प्रेस लॉर्ड, सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज इस रात्रि के बेला में कितने भाई बहन संकट के में पड़े हुए हैं और प्रियो, संसार में जब हम हैं तो परमेश्वर के उस प्रेम को आप समझें। प्रियो, हमारा संकट में परमेश्वर सहायता करता है और इस संकट में जितने भाई बहन पड़े हुए हैं उन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, केवल 5 वचन बोले, परमेश्वर आपको संकट में सहायता करेगा। देखेंगे भजन संहिता 13 अध्याय उसका 1 से 5 तक दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करता है दाऊद और कहता है कि हे प्रभु, तू कब तक ऐसे हमें भुला रहेगा, कब तक तू हमें संकट में डाले रहेगा। क्या तू सदैव तू मुझे भुला देगा। तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। प्रियो, जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो प्रियो परमेश्वर जो है अपना मुख फेर लेता है। कितना हो आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है। इसलिए दाऊद कहता है कि हे प्रभु, तू अपना मुखड़ा कब तक छिपाए रहेगा। और दूसरे पद में कहता है कि मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। प्रियो, मनुष्य जब बीमार पड़ता है तो अपनी युक्ति लगाता है, कभी डॉक्टर के पास जाता है, कभी दूसरों के साथ पूछता है कि मेरी बीमारी ये है, बीमारी नहीं जा रही है। तो प्रियो, हम युक्ति करते हैं लेकिन चंगा नहीं होते हैं। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह हमारे चंगा होने के लिए 39 कोड़े खाया और अपने आप को हमारे पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रख करके, विश्वास करके और सच्चे मन से परमेश्वर से इस प्रार्थना को बोलें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। प्रियो, दाऊद भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था, घुटना टेक करके और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता था, जैसे कि लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है कि हे प्रभु, हमें इस संकट में जो पड़े हैं, इस संकट से उबार और हमें चंगाई दे, उत्तर दे। क्यों? क्योंकि कहता है कि मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। प्रियो, यीशु मसीह हमारा जीवन की ज्योति है और यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं बल्कि वो ज्योति में चलेगा। इसलिए प्रियो, ज्योति यीशु मसीह है। हमें जिसके पास यीशु मसीह है, जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको यीशु मसीह नींद नहीं, मृत्यु की नींद नहीं आने देगा। वो यीशु मसीह जिलाएगा, वो अनंत का जीवन देगा। प्रियो, चौथा वचन में कहता है, ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। प्रियो, परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है
और वो कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन हम जब प्रभु से दूर होते हैं तब हम डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन प्रियो, जो स्थिर रहेगा, जो डगमगाएगा नहीं, जो धीरज के साथ परमेश्वर को वो पकड़े रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और कहता है 5वां में कि परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है और मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना दाऊद करता है, कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरी करुणा पर मेरा भरोसा तुझ पर है, तेरी करुणा पर है। प्रियो, यीशु मसीह हमारा करुणामय परमेश्वर है, करुणा से भरा हुआ है परमेश्वर। प्रियो, वो दयालु परमेश्वर है। प्रभु के सामने अगर सचमुच सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे तो प्रियो, प्रभु आपको अवश्य चंगाई देगा। इसलिए प्रभु से आइए प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर, ये वचन प्रियो ये परमेश्वर की लाठी है और परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। ये सोटा है परमेश्वर का वचन। प्रियो, हमें जीवन को काटता है और छांटता है, जीवन को सुधारता है। इसलिए प्रियो, ये वचन जो सामर्थ्य से भरा हुआ है वो जीवित परमेश्वर वचन है। इसलिए उस यीशु मसीह पर विश्वास रखें। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, आज अनंत काल का परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु तू महान परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर है पिता। तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है, हे प्रभु तू कब तक मुझे तू भुला रहेगा, कब तक तू मुझे त्यागा रहेगा, कब तक तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, कब तक अपना तू मुंह छिपाए रहेगा। हे प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, आज अनंत काल का परमेश्वर, आज संसार में लोग प्रभु जी संकट में, दुख में, बीमारी में पड़े हुए हैं पिता। उन लोगों को प्रभु जी छू करके प्रभु जी होली स्पिरिट प्रभु जी वो चंगा कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तेरी शांति आने पाए। यीशु मसीह तूने कहा कि शांति का राजकुमार मैं हूँ और शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। यीशु मसीह शांति देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया और प्रभु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों के लिए मरकर तीसरे दिन जी उठा। तो जीवित परमेश्वर है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु पश्चाताप करते हैं पिता, अपने गुनाहों को मानते हैं प्रभु कि मैंने पाप किया, उनको प्रभु छू करके प्रभु जी उस संकट से, संकट में तू सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर। उस संकट से उबार प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में शांति आने पाए पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तू महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू करुणामय परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है पिता। इसलिए हर एक के भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक को प्रभु जी बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार चलने पाए पिता। तेरा डर, तेरा भय उनको जीवन में आने पाए प्रभु जी। तूने कहा है कि या बात दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू जहाँ जहाँ जाएगा यहोवा तेरे संग संग हर एक तू साथ ना पिता परमेश्वर, हर एक की सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख छिपा कर रखती है, उसी प्रकार हर एक की रक्षा रखने वाले तेरे सदूतों के नाय उसके पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत दे पिता परमेश्वर। जो कमजोरियां हैं यीशु के नाम से दूर होने पाए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु जी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन तू अद्भुत कार्य कर पिता। उनका परिवार भी बचाया जाए, उनको उनके द्वारा तेरे नाम के महिमा प्रशंसा होने पाए। आदर महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन।